अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। ये आपने अभी भी सुना जगजीत साहब की आवाज में और निदा साहब का लिखा हुआ। ये मैंने कंपोज किया था बहुत अरसा पहले, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि निदा साहब मौजूद हैं, तो निदा साहब खुद बताएं ये अपनी मर्जी से। गजल हकीकत में तलत साहब जी, मेरी नज़र में एक कंपोज़र और सिंगर की दोस्ती की अलामत है। तलत अजीज हिमसेल्फ और जगजीत भी सिंगर है। ये सीरियल सैलाब में गज़ल लिखी गई थी और तलत अजीज साहब के घर पर ही सिचुएशन वाज नरेटेड टू मी, और मैंने उस सिचुएशन पर शेर कहे थे, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। और तलत साहब ने अपने तौर पर कंपोज करने के बाद जगजीत का इंतखाब किया। इसमें एक ख़ास शेर है जो आज के सोशियो पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारा, उसके बारे में कमेंट है। गालिब का बड़ा मशहूर शेर है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। गालिब कहना चाहते थे कि माँ के पेट से जो पैदा होता है वो आदमी होता है, लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और जब सफ़र तय हो जाता है तो आदमी इंसान बन जाता है। फिर उसका नाम महात्मा बुद्ध हो जाता है, महात्मा गांधी हो जाता है, और ऐसा ही कोई बड़ा नाम हो जाता है। तो ये मेरे जहन में एक हैंगओवर था कि आदमी इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं पहचाना जाता। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। तो मैंने शेर लिखा था उसमें कि वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। वाह। ये बाइबल से लिया हुआ है, फ्रॉम डस्ट यू कमेथ अनटू डस्ट यू गोएथ। अच्छा, हम सब मट्टी से बने हुए हैं, मट्टी में ही मिल जाएंगे, और ये मट्टी किस किस रूप में कहाँ कहाँ से गुजरती हुई कहाँ कहाँ आई है। वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। और यही निदा फाजली हैं जो इधर से निकलकर ये भी लिखा था इन्होंने जो मैंने गाया, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। गजल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, क्या बात। वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और ईरान से जब गंगा और हिमालय के देश भारत में आई तो दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था। लेकिन गज़ल इस लंबा सफ़र तय करके इतनी अक्लमंद ज़रूर हो गई थी कि वो दिल्ली में आकर किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई। उसने पहला सलाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट पर किया, जहाँ पर हज़रत अमीर खुसरो, जिनसे हिंदुस्तान की पहली गज़ल मंसूब है, उन्होंने गज़ल को देखा, और गज़ल के माथे पर ज़ोरस्टर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था, और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। क्या बात है, क्या बात है। ये आपने ये गाना लिखा था चुप तुम रहो ना? ये कैरवानी साहब ने जी। इस रात की सुबह नहीं के लिए एक गाना कंपोज किया था। कैरवानी साहब बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी। और वो पहले ट्यून बनाते थे, फिर बाद में उस पर लिखवाते थे। तो दोनों तरह से गाने लिखे जाते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर प्रैक्टिस होती है तो मुझे एक याद आ रहा है एक वाकया कि राज कपूर की फिल्म थी एक बीवी ओ बीवी, उसका गाने का फाइनल रिहर्सल हो रहा था और आरडी साहब के तमाम म्यूजिशियन बैठे हुए थे। दूसरे दिन रिकॉर्ड होने वाला था। मालूम पड़ा कि लिफ्ट से बाहर निकले, कुर्ता और पैंट पहने हुए राज कपूर साहब, हाथ में बेलपुरी, और आके बैठ गए। गाना सुना, गाने की बहुत तारीफ की, और फिर मुझे इशारे से बुलाया अपने पास। कह लगे आपको सिचुएशन किसने सुनाई थी? तो मैंने नाम ले दिया, रणधीर कपूर ने। कह लगे जी अच्छी है। और एक लम्हा रुकने के बाद बोले अगर आपको फुर्सत हो तो कल हमारी कुटिया पे आ जाइए चैम्बूर में, हम भी सुना दें सिचुएशन। आरडी ने मुझे इशारा किया, बाहर बुलाया, और आरडी ने कहा देख ये गाना तो गया, लेकिन ट्यून तेरे जहन में है, अगर है तो कल चला जा। मुझे ज़रूरत थी पैसे की, मैं चला गया वहाँ पर, और ट्यून मेरे जहन में थी। और राज कपूर साहब का स्टाइल था, पहले अपना पास्ट, फिर फ्लैशबैक,
और उसके बाद जी सिचुएशन ये अंग्रेजी में बोल रहे थे कि देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ बॉय, देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ बॉय, देयर विल बी अ गर्ल, देयर विल बी अ बॉय, एंड दैट इज़ द होल लाइफ। तो मैंने कहा इलाज साहब ये तो आपने पूरा गाना बोल दिया। करके वो कैसे? ट्यून मेरे जहन में थी और मेरा दिमाग चल रहा था जी। मैं सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। कहले जी हमें यही चाहिए था। दूसरे दिन रिकॉर्ड हो गया वो गाना। तो फिर अब हम हमारे सुनने वालों को वो सुना देते हैं जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में जी। और साथ साथ में वो जो आपने अभी जो बताया चुप तुम रहो, इस रात की सुबह नहीं फिल्म का, इस रात की सुबह नहीं, सुधीर मिश्रा वाज द डायरेक्टर। जी जी जी। पिछले हफ्ते बेगम अख्तर साहिबा की सालगिरह थी, तो मैं जब लौटूंगा तो निदा साहब से बेगम अख्तर साहिबा के बारे में भी कुछ बातचीत होगी। तब तक के लिए अभी सुनिए, और ये कारवान गजल है। मैं हूं तलत अजीज, 92.7 बिग FM पर। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।